Good afternoon, students. Welcome back one time again my YouTube channel Can Jackson, and today's your topic William Wordsworth. I tell you something about main important topics by given William Wordsworth. William Wordsworth is most important writer in English literature. So I give you something about with the explanation Hindi and English both bilingual language. Yeah. So विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म टुडेज जो टॉपिक विलियम वर्ड्सवर्थ या विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में ये जन्मे थे, बॉर्न हुए थे, एंड 1850 में इनकी डेथ हुई थी। 1850 है गाइस। फर्स्टली आई गिव यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। या फर्स्ट पॉइंट इज बर्थ। 7th April 1770 at Cockermouth on the Derwent in Cumberland, part of the Science regions in northwestern England, known as the Lake District. 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ एक जगह का नेम है, ठीक है, ऑन द डेरवेंट एज अ, ठीक है, प्लेस नेम इन कम्बरलैंड एज जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि एक इंडिया इज़ अ कंट्री एंड स्टेट, या स्टेट इन डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट इन प्लेसेस, ठीक है, प्लेस। सो कोकरमाउथ एज अ प्लेस नेम, एज अ प्लेस नेम, ठीक है, एंड फेमस प्लेस, एंड कम्बरलैंड इज़ अ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, या ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस, या मोर देन इम्पॉर्टेंट प्लेस एज प्लेस, पार्ट ऑफ द, ठीक है, सैनिक रीजन, पार्ट ऑफ द, ठीक है, सैनिक रीजन एक ऐसे दृश्यात्मक मतलब धर्म से या दृश्यात्मक रूप से मतलब आप कह सकते हैं, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ एंड वेस्ट दोनों डायरेक्शंस के बीच में इंग्लैंड में जाना जाता है, ठीक है, नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट, जिसे क्या कहते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट। वो मतलब वो लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक का मतलब झील होता है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब वो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है, ठीक है, जिसे आप जिला भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट डेथ। अब इनकी डेथ की बात करें क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो 23 अप्रैल, ठीक है, 1850, 23 अप्रैल 1850 में, ठीक है, इनकी डेथ हुई थी, ठीक। हाँ, तब जब इनकी डेथ हुई थी तब इनकी एज टोटल कितनी हो गई थी, 80 वर्ष की हो गई थी, ठीक है, ये 80 वर्ष की अवस्था में पहुँचे थे तब इनकी डेथ हो गई थी। देन पेरेंट्स। अब इनके पेरेंट्स कौन कौन से हैं, तो पेरेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ, इनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ वॉज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स, ठीक है, लॉर्थर, ठीक है, एक लीगल का मतलब औपचारिक रूप से, ठीक है, जो जेम्स लॉर्थर के यहाँ औपचारिक रूप से ये कि ईमानदारी के साथ में कार्य करते थे, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट अर्ल ऑफ, ठीक है, लैंसडेल, ठीक है, अर्ल ऑफ लैंसडेल। आफ्टरवर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो पहला, ठीक है, एक प्रकार से शासक था जिसने वहाँ पर शासन किया था। और इनकी मदर का नेम एन कॉक्सन, इनकी मदर का नेम क्या है, एन कॉक्सन है, ठीक है। एक्चुअली गाइज हम आपको अभी हमारे पास पेन नहीं है, जिस वजह से किसी कारणवश हम आपको अपनी स्लाइड्स पे शो नहीं करा सकते, बट आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और हम अपने PDF के माध्यम से आपको, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट एजुकेशन। अब इनकी एजुकेशन की बात करें तो इनकी एजुकेशन क्या कहती है, थोड़ा ये यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये हॉक्सेट ग्रामर स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मतलब जो रिलेटेड है, कौन सा स्कूल है, हॉक्सेट ग्रामर स्कूल,
ठीक है, वहाँ है। और इसके बाद में देखिए सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने स्टडी की है, और हॉक्सेट ग्रामर स्कूल से भी इन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है। इसके बाद में लव अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, इनका मतलब इसके से क्या मतलब ताल्लुक़ रहा। ही हैड अ वेरी शॉर्ट अफेयर्स विद मैरी, ठीक है, इस्तावेट, इस्तावेट से बहुत ही सूक्ष्म रूप में या सूक्ष्म तरीके से मैं कह सकता हूँ इनका मतलब समय रहा था, ठीक है, उनके बीच ये रहे थे, थोड़ा रिलेशनशिप में रहे थे। इसके बाद में इन नवंबर 1791, ठीक है, नवंबर 1791 में ही विजिटेड फ्रांस एंड फेल इन लव विद अ फ्रेंच वूमेन, ठीक है। ये विजिट मतलब एक प्रकार से गए थे, कहाँ, फ्रांस गए थे, और फ्रांस में एक वूमेन के प्यार में ये पड़ गए थे। क्या था, जिसका नेम क्या था, ठीक है, एनिट वेलिन, ठीक है, एनिट वेलिन उस वुमेन का नेम था, ठीक। और हु इज़ 1792 गेव बर्थ टू देयर चाइल्ड कैरोलिन, जिसने 1792 में, ठीक है, एक बच्चे को जन्म दिया था, कैरोलिन, ठीक है। द रीज़न ऑफ टेरर, ठीक, अगर भयानक रूप से एक प्रकार से देखा जाए, टेरर का मतलब एक भयानक रूप कह सकते हैं, एंड वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन, ठीक है, सेपरेटेड देम, उस समय, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है, मतलब युद्ध चल रहा था, वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उस समय बहुत ही भयानक मतलब माहौल था उस दौरान, उस समय, ठीक है, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था, कैरोलाइन। नेक्स्ट मैरिज, अगर हम मैरिज की बात करें, ठीक है, ऑन 4 अक्टूबर 1802, 4 अक्टूबर 1802 में, ठीक है, वर्ड्सवर्थ मैरिड, ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने शादी की थी मैरी हचिंसन से, मैरी हचिंसन, यानी कि इनकी जो वाइफ का नेम है वो मैरी हचिंसन है, हु हैड बीन हिज स्कूल, ठीक है, फेलो एट पेनरिथ, ठीक है, जो इनकी स्कूल फेलो भी रह चुकी हैं, ठीक। और साथ साथ में मतलब कौन, मैरी हचिंसन, जो इनकी वाइफ हैं, जिनसे इनकी शादी हुई थी 4 अक्टूबर, ठीक है, 1802 में इनसे मतलब मैरिज हुई थी। इसके बाद में अब हम बात करते हैं ऑनर्स। अब देखिए इनकी जो ऑनर्स हैं किस तरीके से मतलब इनको एक प्रकार से कहाँ कहाँ से कौन कौन सी उपाधियाँ प्राप्त हुई, कौन कौन सी डिग्रियाँ प्राप्त हुई। तो इन 1838 1838 में वर्ड्सवर्थ रिसीव एट ऑनरी, ठीक है, डॉक्टरेट, ठीक है, एक सम्मानित, एक प्रकार से सम्मानित किए गए थे डॉक्टरेट की डिग्री से इन सिविल लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ, ठीक है, धर्म, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ धर्म से मतलब इन्हें सम्मानित किया गया था। एंड इन 1839 ही वॉज अवॉर्डेड द सेम हॉनरेरिटी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्हें 1839 में, ठीक है, डिग्री की मतलब से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इन 1842 और 1842 में द गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम द सिविल लिस्ट पेंशन ऑफ 300 पाउंड्स आ ईयर। एंड 1842 में सरकार के द्वारा, ठीक है, इनको अवार्ड भी दिए गए थे, और सिविल मतलब एक प्रकार से इनकी जो सेवाएं थी, ठीक है, उससे इनको पेंशन के रूप में 300 पाउंड पर ईयर देने का भी वादा किया गया था, ठीक है। एक प्रकार से इन्हें लॉरेट पोइट भी कहा जाता है। लॉरेट पोइट का मतलब होता है बिकम पोइट लॉरेट इन, ठीक है, ये मतलब प्रसिद्ध भी हुए थे 1843 में, ठीक है, इनको प्रसिद्धि मिली थी लॉरेट पोइट के रूप में, ठीक है। और इसके बाद में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑक्यूपेशन इनका जो अगर देखा जाए, अगर हम बिजनेस की बात मतलब सॉरी एक व्यवसाय की बात करें, ऑक्यूपेशन, ठीक है, तो ही इज़ अ इंग्लिश रोमांटिक पोइट एंड, ठीक है, क्रिटिक पोइट, ही इज़ अ इंग्लिश रोमांटिक पोइट, ये रोमांटिक पोइट भी रहे हैं, लेग पोइट के रूप में भी रहे हैं, ठीक है। सो गाइज़ जो भी पॉइंट्स आपको दिए हैं उनको अच्छे से आप समझिए, पढ़िए, ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए, ठीक है, जिससे कि हम और बेहतर तरीके से, ठीक है, आपके लिए वीडियोज़ बना सकें, आपके लिए जो भी हो सके वो हम कर सकें। थैंक यू गाइज़ देखने के लिए।